हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई पेमेंट जो डबल पेमेंट हो जाता है उसके बारे में। डबल पेमेंट कब हम कर देते हैं और इससे इससे किस तरीके से हमें बचना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आप जान जाएंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें डबल पेमेंट हम कर देते हैं और इससे किस तरीके से बचना है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ये नए यूजर्स को आती है या उन लोगों को आती है जिन्हें कम नॉलेज होता है। तो इन सारी चीजों के सब सिचुएशंस के बारे में इन लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, वो कौन सी सिचुएशंस होती है जिनमें आमतौर पे पेमेंट डबल हो जाता है। पहली बात, जब भी हम किसी को पैसा पेड करते हैं तो रेगुलर प्रोसेस तो ये होती है कि जब तक कि हम हमारा पिन डालते हैं तब तक कि हम अपना काम करते हैं। चाहे क्यूआर कोड के जरिए हमने पेमेंट को प्रोसीड किया हो, चाहे अकाउंट नंबर डालकर, चाहे मोबाइल नंबर डालकर, पिन डालने तक के हमारे हाथ में ये चीज होती है। पिन डालने के बाद अगर हमने इसको पे कर दिया या प्रोसीड कर दिया, फिर आगे जो वो पेमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। देखिए, इस प्रोसेस के अंदर ही इसका आंसर होता है। अगर आप पिन डालकर प्रोसीड या पे पर इसको क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि वहां पर क्लियरली स्क्रीन पर एक मैसेज हमें दिया होता है। इसमें लिखा होता है कि आपको बैक बटन यूज नहीं करना है, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना है। आमतौर पे दो सिचुएशंस होती है वहां पर कि आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है, सेकंडली आपको एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। इसमें मोबाइल का स्विच ऑफ होना भी आ गया है सिचुएशन में। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस में जब हमारा ट्रांजेक्शन आ जाता है तो इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। नए यूजर घबरा जाते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है उनके, यार हमने पेमेंट तो पिन डालकर पे तो कर दिया, लेकिन काफी देर तक के कभी प्रोसेस चल रहा है तो वो डर जाते हैं कि क्या करना। कभी कभी होता है ऐसे कि नेटवर्क का इश्यू आ जाता है, जिस एरिया में आप पेड कर रहे हो वहां पर नेटवर्क वीक है, या फिर जिन बैंक्स के बीच में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है उनका कोई ना कोई सर्वर बिजी हो, तो एक लॉन्ग टाइम तक के वो कुछ सेकंड ज्यादा जो है ये प्रोसेस जो वो चल जाता है और हमें लगता है कि सामने वाले को पैसा हमने पे कर दिया। जब हम चेक करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, तो वो बताता है कि नहीं मिला। ऐसी कंडीशन में अगर आप बगैर इस पुराने ट्रांजिशन का स्टेटस चेक किए अगर आपने नया ट्रांजिशन कर दिया, तो मे बी पॉसिबल क्या वो पुराने वाला भी आपका ट्रांसमिट हो जाए और आपने जो नया पेमेंट किया वो भी ट्रांसमिट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये एक सिचुएशन होती है जिसमें डबल पेमेंट चला जाता है। तो पहले तो प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसे कंप्लीटली होने देना है। देखिए, जो प्रोसेस शुरू होता है तो हमें स्टेटस बताए जाते हैं। जो हमारा ट्रांजिशन का स्टेटस होता है, एक तो फेल्ड हो जाएगा या सक्सेसफुल हो जाएगा। ज्यादातर कंडीशंस में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कभी कभी फेल्ड हो जाता है। तो फेल्ड की कंडीशन में आप दोबारा पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वाला ट्रांजेक्शन जब फेल्ड हो गया तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर ऐसी होता है कि हमारे अकाउंट से अगर पैसा कटा भी है तो सामने वाले को मिला नहीं है, वो हमें रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है या फिर इन प्रोसेस होता है, कभी कभी ये होता है ऐसे कि काफी टाइम तक के सर्वर बिजी होने की वजह से, नेटवर्क वीक होने की वजह से एक लॉन्ग टाइम तक के वो पेमेंट की प्रोसेस चली और वो प्रोसेस में चला गया। अगर आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो वहां पर आपको नजर आएगा इन प्रोसेस, तो इन प्रोसेस या इन प्रोग्रेस। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। अगर आप दो बार पेमेंट कर दोगे, दूसरा पेमेंट अगर आप कर दोगे, तो हो सकता है कि वो पहले वाला भी क्लियर हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, नया भी हो जाए। तो ये सिचुएशन भी होती है जिसमें डबल पेमेंट चला जाता है। तो बचना यही ऐसे ही है हमें कि सबसे पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो ऐसे एरिया में पेमेंट को करना है जहां पर नेटवर्क काफी स्ट्रांग आ रहा हो। और प्रोसेस में जब हमारा ट्रांजेक्शन होगा तो इसे आपको बैक नहीं करना है, एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, इस प्रोसेस में मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। मतलब वो अगला स्टेटस आने, आपने पिन कोड डाला, पे या प्रोसीड पे क्लिक किया, उसके अगला स्टेटस आने तक के आपको इस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें हैं, ये सिचुएशंस हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली कभी भी आपको डबल पेमेंट का इशू नहीं आएगा।